जो महिला काम शुरू करती हैं थोड़ा सा उनको पेशेंस रखना पड़ेंगे। सोचते हैं स्टार्टिंग में ही है ये हमारा काम शुरू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी शुरू किया, बड़ी मैंने पेशेंस रखी। कभी कभी 6 मंथ, कभी कभी पूरा ईयर भी लग जाता है हमें सेटअप करने में। तो आज हमने कितनी महिलाओं को मोटिवेट किया आपके साथ काम करने के लिए? अभी तो 10-12 तो कर रही हैं। अब उनको देख के अब 2-3 लेडीज़ और भी बोल रहे हैं, मैंने बोला शुरू करो। तो महिलाओं के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? मेरा मैसेज यही है कि आप डरो मत, काम शुरू करोगे तो कुछ ना कुछ कर पाओगे जी, अगर आपके पास हुनर है। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ, ऐसी महिला से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने हमारे डोगरा कल्चर को जो है वो कहीं ना कहीं कहेंगे कि रिवाइव किया है। क्योंकि पहले के समय की बात की जाए तो हम कई सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जो हमारे घरों के उपयोग में भी आते थे, लेकिन आज वही वो चीज़ें हम मार्केट से खरीदते हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सारिका संभ्याल से, जो कि हमारे डोगरी कल्चर को ज़िंदा रखे हुए हैं और किस तरह से इनको इनिशिएटिव ये मिला है और अलग अलग जगह पर इन्होंने एग्जीबिशन भी अपनी लगाई हुई। तो सीधा इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बाइट्स में। थैंक यू मैम। सारिका, बात की जाए ट्रेडिशनल की, हमारी जिस तरह से पहले के समय में हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग ही हमारे घरों की कई सारी चीज़ें बनाते थे। आज के समय में हमें मार्केट से ख़रीदनी पड़ती है, चाहे मैट्स की बात की जाए, चाहे शीट्स की बात की जाए। लेकिन पहले के समय में वो चीज़ें हम नेचर से ही लेकर और अपने घरों में जो है सजाते थे। तो किस तरह से आपने डोगरी कल्चर को बरकरार रखा है, उसे ज़िंदा रखा है? हाँ, मैंने ये सोचा कि प्लास्टिक को हम ख़त्म करने की कोशिश करें। जैसे कि पहले ये छाबड़ियाँ बिन्ने ना पहले बुज़ुर्ग बनाते थे, अब तो जंग जनरेशन तो बना ही नहीं रही है। तो जैसे अब प्रधानमंत्री का नारा है वोकल फॉर लोकल, तो उसी पे मैंने सोच के शुरुआत की है। तो रहने वाले कहाँ के हो और कैसे आपने सोचा? क्योंकि अपने घर को भी आप संभालते हैं और घर संभालने के साथ साथ आपने सोचा क्यों ना अपना बिजनेस भी संभाला जाए। तो किस तरह से शुरुआत आपने की है? मैंने शुरुआत स्टार्टअप मेरा बजालता से ही हुआ है। तो वहीं पे मेरे को पता चला एग्जीबिशन के बारे में, मैंने सुना एग्जीबिशन क्या होती है, तो एग्जीबिशन शुरू की। फिर यहाँ पे आके पता चला कि कैसे यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है जी। तो फिर शुरू किया मैंने, सारा छोटी छोटी चीज़ें बनाना शुरू की। इससे मैंने लड़कियों को ट्रेन किया। अब मेरे साथ 10 लड़कियाँ काम कर रही हैं। तो लोग कैसे खरीदारी कर रहे हैं, उनको पसंद आ रही है ये सारी चीज़ें? हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जी। पहले लोग सिंपल तरीके से बनाते हैं, मैंने इनको डिज़ाइनिंग सिखाई लड़कियों को, कैसे इनकी शेप कैसे कौन सी किस तरह से करे। हाँ, जो भी आते कस्टमर्स को। हाँ, मेरा गांव बजालता परकालता में है, ये सिदरा से आगे है जी। तो वहाँ पे लेडीज़ घर से बाहर तो निकलती नहीं है। तो मैंने उनको बोला आप सामान बनाओ, मैं आपका सामान सेल करूँगी। अब भी कुछ लेडीज़ को मेरे को देख के उनका भी मन हो रहा है कि हम भी एग्जीबिशन मोटिवेशन मिली तो उनको। आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली है? फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपको? और ये बनाया किस चीज़ का जाता है? देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये खजूर के पत्तों से बनाया जाता है। ये पहले सिंपल तरीके से बनाया जाता था, अब मैंने इसको कलर शेडें दी हैं, डिज़ाइनिंग शुरू की है इसकी अलग अलग तरीके के। जैसे ये है, ये पहले वाइट कलर का बनाते हैं, इस कलर शेडें दी है हमने जी। तो डिज़ाइन बनाना शुरू किए। जैसे पहले छाबड़ियाँ बनाती थी लेडीज़, अभी हमने इसमें ट्रे, फ्रूट बॉक्स, टिफ़न सब कुछ बनाना शुरू किया है। हाँ। तो ये सिर्फ खजूर के जो पत्ते होते हैं उन्हीं का, या उसके अलावा बाकी चीज़ों का भी बनाया जाता है? जैसे वीट स्ट्रॉ है तो वीट से जुड़ी हुई चीज़ों से ही ये इसमें खजूर के पत्ते ही यूज़ होते हैं और थोड़ा सा इसमें ग्रास लगता है जी। इन दोनों चीज़ों से बनता है। तो क्या लगता है जो चीज़ें हम सोचते थे कि किसी काम की नहीं है, जो सिर्फ एक खूबसूरती के लिए कहा जाता है कि एक जो खजूर का पेड़ है वो खूबसूरती देता है, लेकिन ऐसा आज एक कॉन्सेप्ट ही बदल चुका है कि इन चीज़ों को और भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। महिलाएं कितनी जुड़ रही हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, वो किस तरह से सिखा रहे हो आप उनको? मैंने उनको सिखाया कि कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, कैसे करना। अब उनको जब मैं उनका सामान सेल करती हूँ, अब उनको पैसे भी मिल रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं काम तो करना चाहिए तब जी। तो क्या लगता है एक महिला जो है वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है? क्योंकि बड़ी सारी, जैसे आपने बोला कि गांव के रहने वाली महिला इतनी आती नहीं थी बाहर, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक जो कदम उठाया जाता है उसी से सारे जो है मोटिवेट होते बढ़ते हैं। आपकी मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको? मेरे हस्बैंड से मोटिवेशन। वो कभी नहीं मना करते, बोलते हाँ करो आप जो करना चाहते हो। जी। तो
मैं अभी 3-4 साल से बिजनेस कर रही हूँ जी। तो बाकी महिलाएं किस तरह से जुड़ रही हैं आपसे, किस तरह से कांटेक्ट कर रही हैं? एक्चुअली वो उन्होंने मेरे को देखा कि हाँ दी आप कैसे कर रहे हो, तो मैंने बोला आप भी करो, आप मेरे साथ चलो, एक बार आप ट्राई करो, देखो कैसे करते हैं। अभी काफ़ी लेडीज़ मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। क्या लगता है जिन महिलाओं को लगता है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों की है, कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब हर लेडीज़ कर सकती है, सिर्फ उनके मन में एक डर है, जब वो डर निकल जाएगा वो भी करना शुरू हो जाती है। किस तरह का डर आप कहेंगे और क्या कुछ ऑब्जर्व आपने किया बाकी महिलाओं में? एक्चुअली वो गांव से कभी बाहर ही नहीं निकली है, उनको वो लगता है कि नहीं सिटी जाएंगे पता नहीं वहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की तो कोई चीज़ है ही नहीं है। जी, आपका हुनर है वही आपको आगे लेके जाता है। जो महिला काम शुरू करती हैं थोड़ा सा उनको पेशेंस रखना पड़ेंगे, सोचते हैं स्टार्टिंग में ही है ये हमारा काम शुरू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी शुरू किया, मैंने पेशेंस रखी, कभी कभी 6 मंथ, कभी कभी पूरा ईयर भी लग जाता है हमें सेटअप करने में, तो बस उसके साथ धीरे धीरे शुरू हो जाता है। कभी निराशा नहीं हुई कि काम नहीं चल रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, या मज़ा आता था कि आप काम कर रहे हो, आपके घर में भी यूज़ हो रहा है और बाकी लोग आते थे, तो कैसे बिकना शुरू हुआ आपका? नहीं, धीरे धीरे जैसे कस्टमर देखने शुरू हो गए कि हाँ ये क्या चीज़ किस लिए यूज़ करते, पूछते थे कस्टमर, तो बीच में हमारा सिर मन तो थोड़ा होता था, फिर नर्वस फील करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया। तो क्या कहेंगे कि पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ, लेडीज़ के लिए खासकर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने कितनी महिलाओं को मोटिवेट किया आपके साथ काम करने के लिए? अभी तो 10-12 तो कर रही हैं, अब उनको देख के अब 2-3 लेडीज़ और भी बोल रहे, मैंने बोला शुरू करो। तो ये सिर्फ बजालता में ही आप करते हैं, उसके अलावा बाकी जगहों से भी और तैयारी आप? हम बजालता और परकालता दोनों गाँव से हमारे। हाँ जी। तो महिलाओं के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? मेरा मैसेज यही है कि आप डरो मत, काम शुरू करोगे तो कुछ ना कुछ कर पाओगे जी, अगर आपके पास हुनर है। जी, धन्यवाद। तो आज हमने आपको सारिका जी से मिलवाया, जिन्होंने बताया कि उनका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा जब इन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी, क्योंकि हुनर इनके पास था, लेकिन उसको पहचान देने के लिए जो है इनको मोटिवेशन जो है इनके हस्बैंड ने दी, इनकी फैमिली ने दी है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में भी कहीं ना कहीं एक हुनर जो है वो ज़रूर होता है और वो छिपा होता है, उसे बाहर लाने की ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि महिलाएँ चाहे कुछ भी कर सकती है, क्योंकि एक ऐसी ग्रामीण क्षेत्र से जहाँ पर महिलाएँ जो है वो बाहर नहीं आती थी, इतना काम नहीं करती थी, लेकिन आज इनके साथ कई सारी महिलाएं जो है जुड़ी है, जो इनसे काम सीख भी रही है और कर भी रही है और अपना रोजगार भी कमा रही है। आज हमने आपको ऐसी महिला से मिलाया जिन्होंने हमारे ट्रेडिशन को जो है वो बरकरार रखा है, जो पहले के समय में हम चीज़ें इस्तेमाल करते थे उसे एक ट्रेंडी वे में जो है वो लाया गया, एक डिज़ाइनिंग शेप में लाया गया, ताकि लोग जो है उसे अट्रैक्ट हो और उस चीज़ों की बढ़ चढ़ के खरीदारी करें। और पेशेंस की बात की जाए तो पेशेंस आप लोगों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी काम की आप शुरुआत करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उसी वक्त चलना शुरू हो जाएगा, आपको महीना साल भी उसका इंतजार जो है वो करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी बेहतरीन होता है। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँ, तब तक के लिए आप देखते रहेंगे बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।